हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज निधि प्लस। नॉलेज निधि प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लिंग की। आज हम लिंग पढ़ेंगे। इससे पहले हम अव्यय पढ़ चुके हैं। अव्यय पर कल हमने चर्चा की थी और आज हम लिंग पर चर्चा करेंगे। तो लिंग किसे कहते हैं? बात करें लिंग की। लिंग वे शब्द होते हैं जो किसी जाति का बोध कराते हैं। किस जाति का बोध कराते हैं? या पुरुष जाति का बोध कराएंगे या फिर स्त्री का बोध कराएंगे, यानी स्त्री होने का बोध कराएंगे। तो परिभाषा कहती है जो शब्द जाति का बोध कराए। किसकी जाति का? या तो स्त्री का बोध कराए या फिर पुरुष जाति का बोध कराए। तो कह सकते हैं जो शब्द जाति का बोध कराते हैं अथवा जो शब्द स्त्री या पुरुष होने का बोध कराएं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? उन्हें ही हम लिंग कहते हैं। बात करें लिंग के भेद की, तो लिंग के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। दो प्रकार के लिंग पाए जाते हैं हिंदी में। कौन कौन से? एक होता है स्त्रीलिंग, दूसरा होता है पुल्लिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्रीलिंग वे शब्द होते हैं जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। जैसे जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराए उसे ही हम क्या कहेंगे? उसे स्त्रीलिंग कहेंगे। और पुल्लिंग क्या है? जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराए उसको हम क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। तो लिंग क्या होते हैं? किसी स्त्री या पुरुष होने का बोध कराएं उनको हम लिंग कहते हैं। लिंग के हिंदी में दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। अब बात करेंगे कुछ पहचान है, कुछ नियम हैं लिंग पहचानने के, उन पर चर्चा करेंगे। अब बात करेंगे स्त्रीलिंग में कौन से शब्द आते हैं और पुल्लिंग में कौन से शब्द आते हैं। तो कुछ विधियां हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने की विधि। ठीक है, बात करें अगर पहली की, तो संसार के सभी देशों के नाम किस में आएंगे? हमेशा पुल्लिंग में आएंगे। किस में? पुल्लिंग में आएंगे। जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे भारत देश, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, यूएसए, इस तरीके से इंग्लैंड, ये सारे जो भी देश के संसार के सभी देशों के नाम हमेशा किस में प्रयोग होंगे? पुल्लिंग में प्रयोग होंगे। ऐसे ही दूसरा है हिंदी के सभी महीनों, हिंदी महीने जो होते हैं, हिंदी के सभी महीनों के नाम, कौन से वाले? हिंदी महीने, इनके नाम हमेशा किस में होंगे? ये भी पुल्लिंग में प्रयोग होंगे, हिंदी महीनों के नाम। जैसे चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों, क्वार, कार्तिक, अगयन, इस तरीके के सब हिंदी के जो महीनों के नाम हैं वो होते हैं पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं हमेशा। ऐसे ही अंग्रेजी के महीनों के नाम के साथ क्या है? अगर इनके महीनों के नाम के साथ क्या कर दें? महीना शब्द जोड़ दें तो ये भी क्या बन जाएंगे? पुल्लिंग बन जाएंगे। जैसे जो अंग्रेजी महीनों के नाम हैं इसमें से कुछ इंग्लिश में कुछ स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं और कुछ पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। तो स्त्रीलिंग में कौन कौन से होते हैं? जैसे स्त्रीलिंग की बात करें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये महीने होते हैं स्त्रीलिंग में। इनके साथ अगर हम वाक्य प्रयोग करें कि जनवरी चल रही है, हम ये नहीं बोलते कि जनवरी चल रहा है या फरवरी चल रहा है, हम बोलते हैं जनवरी चल रही है। तो ये हो जाता है स्त्रीलिंग में। अगर हम जनवरी के साथ जनवरी का महीना चल रहा है तो हमने महीना शब्द जोड़ दिया, जनवरी के साथ महीना जोड़ दिया, तो ये बन जाएगी पुल्लिंग। ऐसे ही फरवरी है, फरवरी चल रही है, फरवरी का महीना चल रहा है, महीना शब्द जोड़ा तो ये भी पुल्लिंग में चला गया। मार्च, अप्रैल, जून, ऐसे ही जो ये महीने हैं इनके साथ स्त्रीलिंग शब्द में प्रयोग होंगे, स्त्रीलिंग में प्रयोग होंगे ये। अगर इनके साथ महीना शब्द जोड़ देंगे तो पुल्लिंग बन जाएंगे। ऐसे ही पुल्लिंग में कौन से प्रयोग होते हैं? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये तो पुल्लिंग में ही प्रयोग होते हैं और ये स्त्रीलिंग में होते हैं। तो इनके साथ हमको महीना शब्द जोड़ना पड़ता है। क्यों? इनको पुल्लिंग बनाने के लिए। ठीक, आगे बात करेंगे। ऐसे ही बात करें अगली पहचान की, तो अगली पहचान में क्या है? सभी धातुओं के नाम, किसके? धातुओं के नाम किस में जाएंगे? चांदी को छोड़कर, चांदी स्त्रीलिंग में रहेगी और बाकी जो धातुओं के नाम है ये पुल्लिंग में प्रयोग होंगे। सभी धातुएं पुल्लिंग में प्रयोग की जाती हैं। अगर चांदी के साथ हम धातु शब्द जोड़ दें, चांदी के साथ धातु शब्द जोड़ दें तो चांदी भी पुल्लिंग बन जाएगी। कैसी बन जाएगी? पुल्लिंग शब्द बन जाती है। ऐसे जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे लोहा धातु है, ये पुल्लिंग में जाएगा। जैसे लोहा गर्म हो गया, बेसिकली वाक्य प्रयोग करके देखो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का बोध हो जाता है, पता चल जाता है कि स्त्रीलिंग में होगा या पुल्लिंग में। जैसे पीतल, सोना, ये सब क्या है? ये पुल्लिंग में प्रयोग होंगे।
और जो चांदी है ये स्त्रीलिंग में प्रयोगी। अगर लिखा आ जाए, चांदी आ जाए लिखा और पूछा जाए बताइए इसमें कौन सा लिंग है, तो सिर्फ चांदी मिले तो आप लगाएंगे स्त्रीलिंग। अगर चांदी के साथ धातु शब्द मिले, धातु शब्द, इसमें लिंग पूछा जाए, चांदी धातु में कौन सा लिंग है, तो हम यहाँ पर पुल्लिंग लगाएंगे। ऐसे ही बात करें अगली पहचान की, तो अगली क्या है, सभी ग्रहों के नाम। ग्रहों के नाम किस में जाएंगे, यहाँ पर पृथ्वी को छोड़कर पृथ्वी जाएगी स्त्रीलिंग में, और बाकी जो ग्रह हैं वो सभी पुल्लिंग में जाएंगे। जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी को छोड़ देंगे, मंगल, बृहस्पति, शनि, इस तरीके के जो ग्रहों के नाम हैं सभी किस में प्रयोग होंगे, सभी पुल्लिंग में प्रयोग होंगे। और अगर पृथ्वी में हम क्या कर दें, ग्रह शब्द जोड़ दें, ग्रह शब्द, तो पृथ्वी कैसी बन जाएगी, पृथ्वी पुल्लिंग बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिंग पहचानते हैं। ऐसे ही पर्वत, पठार, तालाब, ये किस में आएंगे, पर्वत, पठार, तालाब, ये पुल्लिंग में प्रयोग होंगे। पर्वतों के नाम, पठारों के नाम, तालाब के नाम, ये पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। हम वाक्य प्रयोग करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि कौन सा लिंग प्रयोग हो रहा है। ऐसे नदियां हैं, नदियां, चोटियां, श्रृंखलाएं, पर्वत श्रेणियां, झीलें, ये सदैव स्त्रीलिंग में आती हैं। किस में आती हैं, ये स्त्रीलिंग में आती हैं। जैसे नदियां बहती हैं, चोटी ऊंची है, ऐसी श्रृंखलाएं, पर्वत श्रेणियां, ये सब स्त्रीलिंग में होंगी। ऐसे अगर हम वाक्य प्रयोग करें, जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर क्या है, बर्फ के जो पहाड़ होते हैं उन्हें हम ग्लेशियर बोलते हैं। तो जिनको हम हिंदी में बोलते हैं हिमनद, तो ये हमारे जो ग्लेशियर हैं, तो हम कहते हैं ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघल गए, तो किस में प्रयोग कर रहे हैं, हम कर रहे हैं पुल्लिंग में। और बर्फ की बात की जाए तो बर्फ से कहते हैं बर्फ पिघल गई, तो हम किस में प्रयोग करेंगे, स्त्रीलिंग में। तो बर्फ होती है स्त्रीलिंग में और ग्लेशियर जाता है पुल्लिंग में। ऐसे ही आगे बात करेंगे। बात करें अगले नियम की, तो इसमें क्या है, जो सभी भाषाएं हैं, भाषाएं हों, लिपियां हों, बोलियां हों, ठीक है, भाषाएं, बोलियां, लिपियां, ये सब किस में प्रयोग होंगी, सभी ये स्त्रीलिंग में प्रयोग होंगी। ठीक, अगर बात करें हिंदी भाषा की, तो हिंदी भाषा में कितनी लिपियां हैं, हिंदी भाषा में लिपियां नहीं, बोलियां, हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं, और 18 बोलियां ये सभी की सभी किस में प्रयोग होंगी, स्त्रीलिंग में प्रयोग होंगी। ठीक, आगे बात करें शरीर के अंगों के नाम, तो शरीर के अंगों के नाम हम कैसे प्रयोग करते हैं, जैसे हम अपनी बोलचाल में प्रयोग करेंगे, यानी हम वाक्य प्रयोग करके देखेंगे, जैसे हमें बोलचाल में जैसे हम प्रयोग कर रहे हैं उसी से उनका लिंग निर्धारण कर लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, शरीर के अंगों के नाम जिस प्रकार बोलचाल में प्रयोग किए जाते हैं उसी प्रकार हम उनका लिंग निर्धारण करते हैं। जैसे नेत्र क्या है, नेत्र खुल गए, नेत्र बंद हो गए, तो ये सब किस में प्रयोग हो रहे हैं, ये हो रहे हैं पुल्लिंग में। अगर कहें नेत्र को, अगर आँख कहें तो आँख लग गई, आँख फूट गई, आँख मतलब जो भी है, तो ये स्त्रीलिंग में प्रयोग हो रहा है। तो इस तरीके से हम जैसे बोलचाल में अपने प्रयोग करते हैं वैसे ही हमारी ये अंगों के नाम, उसी से हमारा लिंग निर्धारण होता है। अगर और बात करें, जैसे बाल पुल्लिंग में जाएंगे, ठीक है, ऐसे आप प्रयोग करके देखना, लिंग निर्धारण आप खुद कर लेंगे। बात करें अगले की, कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग में जाते हैं, उनका स्त्रीलिंग नहीं बनता। अगर हमको उनका स्त्रीलिंग बनाना होगा तो हमको उन शब्दों से पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा, मादा शब्द जोड़ना पड़ेगा, तभी वो स्त्रीलिंग बनेंगे। जैसे मच्छर की बात करें तो मच्छर, सिर्फ मच्छर कहें तो मच्छर से पता नहीं चल रहा है ये स्त्रीलिंग हो रहा है या पुल्लिंग हो रहा है, बेसिकली पुल्लिंग में ही प्रयोग होगा ये मच्छर शब्द। लेकिन हमें स्त्रीलिंग बनाना हो तो हम कहेंगे मादा मच्छर, और पुल्लिंग की बात करें तो नर मच्छर। ऐसे ही सांप, नर सांप, मादा सांप, तो हमको मादा लगाना पड़ेगा। ऐसे गैंडा की बात करें तो नर गैंडा, मादा गैंडा। ऐसी भंवरे की बात करें तो नर भौरा और मादा भौरा। तो इस तरीके से हम लिंग पहचान पाते हैं। तो ये रहे हमारे कुछ लिंग पहचानने की कुछ विधियां, कुछ नियम, और मुझे आशा है कि आप लिंग अच्छे से पहचान पाएंगे और अपने अंक पक्के कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में।
तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।